नमस्कार साथियों, हमारे इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका मैपिंग के बारे में। उत्तरी अमेरिका में कौन-कौन सी लोकेशन बनती है, किस लोकेशन का क्या महत्व है, उनके बारे में विशेष संरचना के बारे में चर्चा की थी। आज हम उत्तरी अमेरिका का दूसरा पार्ट 2 करेंगे, जिसमें से जितनी भी जानकारी बचती है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, बाँध हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठार है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि उत्तरी अमेरिका का आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप इसको प्रयास करें किसी भी पेज में 3-4 बार और उसको दोहरान करें 5-7 बार, तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। तो उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट 2 है। तो अब हम उत्तरी अमेरिका का सबसे पहले कल की तरह मैप बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि मैप सबसे आसान हो गया था कल बनाना। तो सबसे पहले ये अड़सन की खाड़ी, ये अड़सन की खाड़ी हुई। अड़सन की खाड़ी के बाद में ये इस प्रकार यहाँ छोटा सा है मैकेंजी की खाड़ी, और फिर इस प्रकार यहाँ एक जल संधि है, फिर अलास्का श्रेणी और कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ, फिर यहाँ पनामा देश है लास्ट में पनामा, फिर यहाँ मैक्सिको, फिर यहाँ युकाटन चैनल है, फिर यहाँ फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, यहाँ एक छोटी सी खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। इस प्रकार यहाँ ऊपर आके मिल जाता है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। सब चीजों के बारे में पिछली क्लास में हमने जाना ही है। यहाँ जेम्स की खाड़ी ऊपर वाली खाड़ी है। ये पहले हमने पार्ट 1 बना दिया। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो इसका पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद में देखें, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये जेम्स की खाड़ी, फिर हडसन की खाड़ी, फिर मैकेंजी की खाड़ी, ये बेरिंग जल संधि है, फिर यहाँ अलास्का की खाड़ी, और फिर ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ छोटे छोटे 5-7 देश है, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, पनामा, निकारागुआ, और लास्ट में पनामा देश है। और यहाँ से आगे जुड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और फिर ये युकाटन चैनल पड़ता है, क्यूबा, छोटे छोटे देश यहाँ है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, यहाँ एक फंडी की खाड़ी है, फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, और फिर आके यहाँ पर एक ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ग्रीनलैंड के पास छोटे छोटे 2-3 द्वीप और है, और फिर आगे जेम्स की खाड़ी में। तो आज हम इस पार्ट 2 में चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियों के बारे। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियां लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कहां पर है, कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियां, सबसे पहले हमने पढ़ा है, यह है अलास्का। ये बड़ा क्षेत्र है ना, ये अलास्का है। अलास्का किसका पार्ट है? अमेरिका का। यहाँ अमेरिका देश पड़ता है इन दो देशों के बीच में। ऊपर पूरा कनाडा है, नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यहाँ मैक्सिको देश है। इस प्रकार है। अलास्का में श्रेणी पड़ती है, 2 श्रेणियां पड़ती है। श्रेणियों को मैं इस प्रकार लिखता हूं, पर्वतों की श्रेणियां हैं। एक श्रेणी अलास्का में ऊपर पड़ती है इस प्रकार, यहाँ 2 श्रेणियां हैं। इसको नाम 1 दे रहा हूं, इस नीचे वाली श्रेणी को 2 नंबर दे रहा हूं। पहली श्रेणी का नाम है ब्रुक्स श्रेणी, और दूसरी पर्वत श्रेणी का नाम है अलास्का श्रेणी, यानी कि दोनों ही अलास्का में स्थित है। कौन कौन सी? पहली श्रेणी है जिसका नाम है ब्रुक्स श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी, और 2 नंबर श्रेणी है, इसको मैं नाम दे रहा हूं अलास्का श्रेणी। ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, दोनों ही कहां है? अलास्का में। ये अलास्का किसका भाग है? अमेरिका का भाग है। दूसरी है वो है अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। ये मिलान करने के लिए पूछी जा सकती है, ब्रुक्स श्रेणी किस देश में है, अलास्का श्रेणी किस देश में, तो आपको ध्यान रखना है। ब्रुक्स श्रेणी, नीचे अलास्का श्रेणी। अलास्का के बाद में यहाँ देश पड़ता है कनाडा। कनाडा में एक श्रेणी पड़ती है यहाँ, जिसका नाम है, 3 नंबर दे रहा हूं, यह है मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी श्रेणी क्योंकि यहां से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, और फिर ये यहां आकर मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। 3 नंबर वाली हुई मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी श्रेणी,
मैकेंजी पर्वत श्रेणी। मैकेंजी के बाद में यहाँ ये तटीय प्रदेश है, क्योंकि इस अमेरिका के इस साइड में प्रशांत महासागर है, ये पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर का ध्यान रखना। और उत्तरी अमेरिका के इस साइड में कल पड़ा ये अटलांटिक महासागर है पूरा। तो यहाँ तटीय क्षेत्र में एक रेंज पड़ती है जिसका नाम है कोस्ट रेंज। क्या नाम है? कोस्ट। ये छोटे छोटे दो टुकड़ों में फैली हुई है, कोस्ट रेंज। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? मैं 4 नंबर दे रहा हूं, इसका ही छोटा भाग नीचे और है, इसका नाम है कोस्ट रेंज। मिलाने के लिए आ सकती, ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले ब्रुक्स श्रेणी, फिर अलास्का श्रेणी, फिर मैकेंजी श्रेणी और फिर एक कोस्ट रेंज या कोस्ट श्रेणी। तो 4 नंबर में लिख रहा हूं कोस्ट रेंज या कोस्ट श्रेणी। कोस्ट श्रेणी। कोस्ट श्रेणी के बाद में एक पर्वत श्रेणी जस्ट नीचे और है, यह कास्केड रेंज या कास्केड श्रेणी। कोस्ट श्रेणी, कास्केड श्रेणी, कोस्ट श्रेणी, कास्केड श्रेणी, नाम सेम है, थोड़ा सा चेंज है। इस पर्वत श्रेणी में का नाम है कास्केड पर्वत श्रेणी। कास्केड पर्वत श्रेणी। ध्यान रखना, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, आप इसको नोट कीजिए। और यह आपके पास एटलस है तो उसमें आपको मिल जाएगा कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां कहाँ है। आप इसको पेज पर बनाएं, कॉपी में लिखे, बाद थोड़ा प्रैक्टिस करें, वीडियो के अंत में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ये मिलान करने के लिए आ सकती है, इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, अंत में सब टोटल बताऊंगा मैं। पहली ब्रुक्स, अलास्का, फिर मैकेंजी श्रेणी, कोस्ट श्रेणी, कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी के नीचे एक पर्वत श्रेणी और है यहाँ इस प्रकार। इस पर्वत श्रेणी का नाम है सियरा निवादा। इसको नंबर 6 दे रहा हूं मैं, 6 नंबर है सियरा निवादा। सियरा निवादा पर्वत श्रेणी, इसको नाम दिया मैंने सियरा निवादा श्रेणी। सियरा निवादा श्रेणी के बाद में एक पर्वत श्रेणी है जो कनाडा से स्टार्ट होती है। देखो, कनाडा से स्टार्ट होती है और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैली है, क्योंकि अमेरिका की यहाँ सीमा पड़ती है। ये अमेरिका है, ऊपर कनाडा देश पड़ता है। ये यहां से स्टार्ट होती है और कनाडा से स्टार्ट होकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैली है। और ये इतनी लंबी पर्वत श्रेणी है जिसके कारण ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। इसको मैं नंबर दे रहा हूं 7 नंबर, जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। 7 नंबर पॉइंट है रॉकी पर्वत श्रेणी। अगर आपको पूछे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यही है रॉकी पर्वत श्रेणी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो यह है रॉकी पर्वत श्रेणी, जो 2 देशों में फैली है। ऊपर कनाडा से स्टार्ट होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाके समाप्त होती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी, मैं बता दूं, विश्व में सबसे लंबी पर्वत, दुनिया पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, साइड में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, अगर आपको पूछे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो नंबर फर्स्ट पे है एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। ये एंडीज पर्वत श्रेणी कहां पाई जाती है, किस महाद्वीप में है, तो यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। यह तो उत्तरी अमेरिका है, इसके नीचे वाला जो महाद्वीप है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नंबर 2 पे आती है जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी, यह श्रेणी कहां पड़ती है, यह पर्वत श्रेणी, यह रही रॉकी पर्वत श्रेणी। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ती है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है रॉकी पर्वत श्रेणी, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पाई जाती है। विश्व की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है ये रॉकी पर्वत श्रेणी। नंबर 3 नंबर पे आती है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और यह पर्वत श्रेणी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। यह है ऑस्ट्रेलिया में और यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और एंडीज पर्वत श्रेणी है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में।
ये महाद्वीप, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको पूछे विश्व की 3 लंबी पर्वत श्रेणी, एंडीज, फिर रॉकी, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी, जो एशिया महाद्वीप पड़ती है, हिमालय पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी अगर आपको पूछे कौन से महाद्वीप में है तो एशिया महाद्वीप में। अगर देश पूछे तो वो भारत देश में पड़ती है। भारत है, म्यांमार है, नेपाल देशों में फैली हुई है हिमालय पर्वत श्रेणी। आपको पूछे विश्व की 4 लंबी पर्वत श्रेणियों को क्रम के अनुसार सजाना भी आ सकता है। सबसे लंबी एंडीज, फिर रॉकी, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर हिमालय पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो भारत देश में फैली हुई है। तो ये जो रॉकी पर्वत श्रेणी है ना, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये हुई रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी के बाद में यहां है ना, ये देश पड़ता है, यहां कल हमने थोड़ी बहुत सीमा बढ़ाई थी, यहां से नीचे मैक्सिको। मैक्सिको में 2 पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, एक पूर्वी तट पर, एक इधर पश्चिमी तट पर। इसको नाम दे रहा हूं मैं 7 के बाद में 8 और ये 9। इसका नाम है, पश्चिम पड़ती है, इसका मतलब है पश्चिमी सियरा माद्रे, और ये पूर्वी तट पर पड़ती है इसलिए इसका नाम है पूर्वी सियरा माद्रे। 2-4 बार रिपीट करना, आपको आराम से याद हो जाएगी। मैक्सिको में 2 पर्वत श्रेणियां, इसका पश्चिमी सियरा माद्रे, उसका नाम है पूर्वी सियरा माद्रे। तो एक है पश्चिमी सियरा माद्रे और एक है पूर्वी सियरा माद्रे, क्योंकि मैक्सिको के पूर्वी तट पर है, पूर्वी सियरा माद्रे। ये दोनों पर्वत श्रेणियां हुई मैक्सिको के देश में। मैक्सिको के बाद में एक पर्वत श्रेणी है यहां अमेरिका देश में, ये वाला देश अमेरिका, क्योंकि ऊपर कनाडा है। अमेरिका में यह एक बहुत लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिसको नाम 9 के बाद में 10 नंबर दे रहा हूं। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है, पीटी में पूछा गया प्रश्न है। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी के समकालीन है? क्योंकि भारत में स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी, जो दिल्ली के रायसीना हिल्स से लेकर गुजरात के पालनपुर तक फैली है अरावली पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार गुजरात में, राजस्थान में, अरावली दिल्ली तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में एक है, क्योंकि अरावली की पर्वतमाला घिस गई है, उसकी ऊंचाई है वो नीचे हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ही प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, जिस पर गुरु शिखर चोटी स्थित है। उसी प्रकार अरावली के समकालीन पर्वतमाला, यानी जिस समय अरावली का निर्माण हुआ था उसी टाइम इस अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इसकी लोकेशन पड़ती है अमेरिका में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है अपलेशियन पर्वतमाला, जो भारत में स्थित अरावली के टाइम की है, मतलब ये एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये जो पर्वत श्रेणियां आपको दिख रही है ना, ये तो एक वलित पर्वतमाला है, नवीनतम है, नवीनतम वलित पर्वतमाला है, लेकिन ये है ना, ये प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, ये ध्यान रखना। 10 नंबर पे है अपलेशियन पर्वतमाला या अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ये है ना अरावली के समकालीन है। इसके आगे पॉइंट लिख देता हूं, प्राचीनतम पर्वतमाला। प्राचीनतम पर्वतमाला है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी के बाद में एक नीचे यहां अपलेशियन के जस्ट दक्षिण में और एक अपलेशियन के उत्तर में 2 पर्वत श्रेणियां और है। इसको मैं नाम 11 दे रहा हूं, ये 12। इसका नाम है ब्लू रेंज। ब्लू रेंज ये भी अमेरिका में है और इसका नाम है अलेगनी पर्वत श्रेणी। अलेगनी पर्वत श्रेणी। तो 11 नंबर ब्लू रेंज, ब्लू रेंज, और नंबर 12वीं पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अलेगनी पर्वत श्रेणी।
अलेग्नी पर्वत श्रेणी। ये जो सारी पर्वत श्रेणियां हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? ब्रुक्स अलास्का श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा निवादा, रॉकी पर्वत श्रेणी, पश्चिमी सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे, अपलेशियन पर्वतमाला, ब्लू रेंज और अलेग्नी रेंज, जो मैंने पूरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सेट कर दिए। आपको इसकी लोकेशन ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले अलास्का में दो श्रेणी है, कौन सी? ब्रुक्स और अलास्का श्रेणी। ऊपर वाली ब्रुक्स है, नीचे वाली अलास्का श्रेणी है। आप जब नदियां पढ़ोगे, इनके पर्वत पढ़ोगे, इनके बीच में स्थित पठार पढ़ोगे ना, एकदम आराम से दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन सा पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है। अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? कौन सी नदी किस पठार से निकलती है, कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, इन पर्वत श्रेणियों की चोटियां कौन सी है, सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है। ये सेट दिमाग में फिट करने के लिए ये आपको लोकेशन ध्यान में होनी चाहिए, वो किस श्रेणी का है, नीचे वाली का है। तो अलास्का में दो श्रेणी, ऊपर ब्रुक्स श्रेणी और नीचे अलास्का श्रेणी। फिर मैकेंजी श्रेणी है कनाडा में, फिर तट पर स्थित है कोस्ट रेंज, फिर कास्केड रेंज, सेम ही नाम है, कोस्ट रेंज कास्केड रेंज। फिर है सियरा निवादा, फिर यह रॉकी पर्वत श्रेणी जो कनाडा और अमेरिका दोनों में फैली है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। फिर आती है मैक्सिको में दो पर्वत श्रेणी है, ऊपर है पूर्व साइड में पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिम में पश्चिमी सियरा माद्रे। और फिर अमेरिका में यह अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो अमेरिका में स्थित है और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय भारत की अरावली पर्वत श्रेणी के समकालीन है। ये ऊपर नीचे है ब्लू रेंज और ऊपर है अलेग्नी पर्वत श्रेणियां, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम देखेंगे इन पर्वत श्रेणियों में स्थित कौन सी चोटियां हैं। चोटियां मिलाने के लिए पूछी जाती है। इस अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी चोटी है, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ये मिलाने के लिए आती है। तो अब हम चोटियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुख्य मुख्य कौन कौन सी चोटियां हैं। ये है ना, 2 नंबर वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये अलास्का श्रेणी है। इसका नाम क्लास में बताइए अभी। 2 नंबर पे अलास्का श्रेणी, ये अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी में एक चोटी स्थित है, ये मैं चोटी बना रहा हूं इस टाइप से। अलास्का श्रेणी में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। कहां स्थित है? अलास्का पर्वत श्रेणी की। अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसको माउंट डेनाली भी कहा जाता है। माउंट मैकिनले कौन सी है? अलास्का के, मैं सामने लिख रहा हूं उसके सामने, माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी, माउंट मैकिनले, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट मैकिनले, जिसको माउंट डेनाली भी कहा जाता है और यह अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। मिलान करने के लिए भी आ सकता है। माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, अपलेशियन श्रेणी, पश्चिमी सियरा माद्रे। तो उत्तर करना है अलास्का श्रेणी। माउंट मैकिनले या फिर माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह ध्यान रखना है। ये हुई माउंट मैकिनले, जो इसको लिख रहा हूं उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये थोड़ा ध्यान रखना, माउंट मैकिनले हुई। उसके बाद में अगला लेते हैं मैकेंजी श्रेणी। यहां कोई खास चोटी नहीं है। और एक है यहां रॉकी पर्वत श्रेणी पर बहुत ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये रही 7 नंबर पे। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपको पूछे तो ये माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है। ये रॉकी पर्वत श्रेणी और ये अमेरिका में पड़ती है माउंट एल्बर्ट, क्योंकि अमेरिका बड़े विस्तार में ये चोटी पड़ती है। माउंट मैकिनले
ये वाली है। अगर पूछे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिल है, लेकिन रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट है, माउंट मैकिनले। ये चोटी इससे छोटी है क्योंकि ये सबसे बड़ी चोटी है। ये छोटी है रॉकी पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी पूछे तो आपको बताना माउंट एल्बर्ट। उसके बाद में यह है कोस्ट रेंज, लोगुन। कोस्ट रेंज पे एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट लोगुन या लोगुन। कोस्ट श्रेणी का है, ये रही कोस्ट श्रेणी में स्थित एक चोटी जिसका नाम है माउंट लोगन चोटी। कोस्ट रेंज की ये आपको मिलान के लिए पूछ सकता है, माउंट लोगन चोटी किस श्रेणी में है? तो ये कोस्ट श्रेणी में। देखते हैं, ये हो गई माउंट लोगन। और फिर है ये कास्केड रेंज। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? कास्केड पर्वत श्रेणी। इस पर 3 चोटियां हैं, बहुत ध्यान रखना, ये पूछी जाती है कभी कभी। 1, 2 और 3। तीनों का नाम है रेनियर, वुड और शास्ता। कौन सी है? कास्केड पर्वत श्रेणी। ये पूछी गई है मिलान करने के लिए। रेनियर चोटी और वुड चोटी और शास्ता चोटी, ये तीनों कास्केड पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये तीनों ही चोटियां मिलान करने के लिए पूछी जा सकती है, ये चोटियां किस पर्वत श्रेणी पे? रेनियर, वुड और शास्ता, ये तीनों चोटियां रेनियर, वुड और शास्ता, ये कास्केड पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कास्केड पर्वत श्रेणी पर रेनियर, वुड और शास्ता पर्वत श्रेणी है। और ये ना सियरा निवादा, ये रही सियरा निवादा, इसकी एक चोटी है इस पर, इसका नाम है माउंट हिटनी। इसके सामने लिख देते हैं, सियरा निवादा पर्वत श्रेणी पर स्थित चोटी है जिसका नाम है माउंट हिटनी। ये मिलान करने के लिए पूछी जा सकती है, कौन सी पर्वत चोटियां किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। हिटनी सियरा निवादा पर है, रेनियर, वुड और शास्ता ये कास्केड पर है, कोस्ट रेंज पर है माउंट लोगन चोटी, एल्बर्ट चोटी रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ कोई खास चोटी नहीं है, एक चोटी है अपलेशियन पर्वत श्रेणी पर, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी, इसकी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल है वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये थोड़ी चोटियां ध्यान रखनी है क्योंकि चोटियां वो मिलान करने के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। कौन कौन सी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या फिर डेनाली जो अलास्का श्रेणी में है। यह है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज पर सबसे ऊंची चोटी कौन है? कोस्ट रेंज पर माउंट लोगन चोटी। कास्केड रेंज पर 3 चोटियां हैं, रेनियर, वुड और शास्ता। फिर आती है सियरा निवादा, इसकी चोटी का नाम है सियरा निवादा। कहाँ है? सियरा निवादा पर माउंट हिटनी, इस पर चोटी है माउंट हिटनी। और रॉकी पर्वत श्रेणी पर स्थित है माउंट एल्बर्ट, और यहाँ कोई चोटियां नहीं है। और लास्ट में अपलेशियन पर्वत श्रेणी जिस पर स्थित है माउंट मिचेल। अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी पर्वत चोटी किस श्रेणी पर बनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं पठारों के बारे में। एक पठार होता है अंतरा पर्वतीय पठार। पठार किस चीज को बोलते हैं? धरातल, एक सामान्य नीचे का जो धरातल होता है उससे थोड़ा ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग, धरातल का वो ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल होता है वो पठार कहलाता है। पठार किसको बोलते हैं? सामान्यतः धरातल का ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल होता है उसको पठार बोलते हैं। चोटी तो ऊपर से तिरछी होती है, मतलब इस प्रकार चोटी होती है। पठार ऊपर से समतल, धरातल से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल होता है उसको पठार कहते हैं। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे महाद्वीपीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार। मेन बात ध्यान रखना, अंतरा पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं? ऐसे पठार जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में हो उसको अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं, क्योंकि 2 साइड में पर्वत श्रेणियां होगी और बीच में ऊंचा उठा हुआ भाग पठार के रूप में तब्दील हो गया। अंतरा पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं?
ऐसे पर्वतीय पठार जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में हो उसको अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। महाद्वीपीय पठार जो सामान्यतः महाद्वीपों में बड़े ऊंचे हुए समतल भाग होते हैं उनको महाद्वीपीय पठार, सामान्यतः महाद्वीप बहुत बड़े होते हैं और महाद्वीपीय पठार भी बहुत बड़े होते हैं जो लंबे विस्तृत क्षेत्र पर ऊंचे उठे हुए भागों को बोलते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार चर्चा करते हैं। देखो अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी पठार है, पठारों के बारे में कौन सा प्रश्न आएगा। एक पठार आया, पठारों के बारे में सामान्यतः यहां लिख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के सारे पठारों को मैं यहां डिनोट करूंगा। यहां एक पठार पड़ता है, ऊपर वाली ब्रुक्स श्रेणी और नीचे वाली अलास्का श्रेणी, इन दोनों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसको बोला जाता है यूकान का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा गया है। यूकान का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, तो ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी के बीच में। ये एक अंतर पर्वतीय पठार है, क्योंकि अभी मैंने बताया अंतर पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं, ऐसे पठार जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में हो। ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में यूकान का पठार। पहला मैं लिखता हूं यहां यूकान का पठार। यूकान का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के, ब्रुक्स प्लस अलास्का, ब्रुक्स प्लस अलास्का पर्वत श्रेणियों के बीच में। ये हुआ यूकान का पठार। उसके बाद में अपन चलते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी और कास्केड पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच में भी एक पर्वतीय पठार पाया जाता है। इन दोनों के बीच में इसका नाम है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार, हालांकि ये कंफ्यूज करने वाला मामला है। कोलंबिया देश पड़ता है ना, वो तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसके नीचे वाले महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया देश तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन अगर आपको पूछे कोलंबिया का पठार कहाँ है तो वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और दो पर्वत श्रेणियां पूछे तो कास्केड और रॉकी पर्वत श्रेणियों के बीच में। तो दूसरा हमने बताया है, दूसरा है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार, ये कोलंबिया का पठार दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, पहली है कास्केड, दूसरी है रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में। कास्केड प्लस रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। अगला है ये पर्वत श्रेणी सियरा निवादा, 6 नंबर वाली, ये दो सियरा निवादा पर्वत श्रेणी, इसके और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में एक और पठार पाया जाता है यहां, इसका नाम है कोलोराडो का पठार। इस नाम से यहाँ एक नदी भी बहती है, नदी वाले पार्ट में मैं चर्चा करूंगा। कोलोराडो का पठार जो रॉकी और सियरा निवादा के बीच में, ये भी अंतरा पर्वतीय पठार है क्योंकि रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा निवादा के बीच में ये हुआ कोलोराडो का पठार। 3 नंबर का पठार है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, एक है रॉकी प्लस सियरा निवादा, रॉकी पर्वत श्रेणी प्लस सियरा निवादा पर्वत श्रेणियों के बीच में। ये पर्वत श्रेणियां थोड़ा ध्यान में रखना, मिलान के पूछी जा सकती है। यूकान का पठार किन दो के बीच में पर्वत श्रेणियों, कोलंबिया का और कोलोराडो का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में। एक ये देखो, ये मेक्सिको देश है, मेक्सिको में ये हुई पूर्वी सियरा माद्रे और ये पर्वत श्रेणी हुई पश्चिमी सियरा माद्रे। इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में एक और पठार पाया जाता है जिसका नाम है, मेक्सिको देश के नाम पर है, मेक्सिको का पठार। मेक्सिको का पठार खनिज वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे, मेक्सिको देश है ना वो चांदी के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ये पठार है ना, मेक्सिको का पठार, यह चांदी बहुत मात्रा में पाई जाती है और इसलिए यहाँ एक चांदी की खान भी है जो परीक्षा में पूछी जाती है, ची हुआ की खान। इसी मेक्सिको देश में खान पाई जाती है, ची हुआ की खान, ची हुआ की खान, जो चांदी उत्खनन या चांदी के खनन या चांदी खनिज के लिए प्रसिद्ध खान है, ची हुआ की खान, जो मेक्सिको के पठार में स्थित है। कौन सी, मेक्सिको का पठार किन दो श्रेणियों के बीच में है, पश्चिमी सियरा माद्रे प्लस पूर्वी सियरा माद्रे के बीच में। तो अगला पठार है मेक्सिको का पठार। मेक्सिको
का पठार जो पश्चिमी सियरा माद्रे प्लस पूर्वी सियरा माद्रे के बीच में है। पूर्वी प्लस पश्चिमी सियरा माद्रे के बीच में कौन सा है? मेक्सिको पठार। ये मेक्सिको पठार है वो चांदी के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के खनिज के लिए, इसीलिए यहाँ प्रसिद्ध चांदी की खान है जिसका नाम है चिहुआहुआ की खान, जो मेक्सिको के पठार में मेक्सिको देश में स्थित है। ये हुए टोटल अंतरा पर्वतीय पठार। ये जो चारों पठार बताए ना मैंने, ये है अंतरा पर्वतीय पठार। कौन से? अभी मैंने परिभाषा भी बताई आपको, अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं? ऐसे पठार जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में हो, यूकान पठार, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार, मेक्सिको पठार। आपको पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है, तो दो चार पठार और है जो अंतरा पर्वतीय नहीं है क्योंकि वो महाद्वीपीय पठार है, खुले समतल भाग में बने हुए हैं। तो देखो वो कौन से हैं? या अमेरिका में यहाँ एक पठार पड़ता है जो बिना पर्वत श्रेणियों के बीच में, यह है एडवर्ड पठार। यहाँ कनाडा देश है, ये ऊपर वाला कनाडा में एक पड़ता है पठार जिसका नाम है लोरेंसिया का पठार। ये फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये लोरेंसिया का पठार बहुत इंपोर्टेंट है। लोरेंसिया का पठार किस देश में पाया जाता है? तो ये है कनाडा में। इसकी लोकेशन पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। लोरेंसिया का पठार है वो किस महाद्वीप में है? तो वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगर देश पूछे तो कनाडा में। बाकी ये एडवर्ड पठार ये यूएसए का भाग है, यूएसए देश में पड़ता है ये एडवर्ड पठार। और ये दो लोरेंसिया का पठार, एडवर्ड पठार, ये दोनों पठार महाद्वीपीय पठारों के उदाहरण है, ये अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है। तो महाद्वीपीय पठार दो कौन से हुए? महाद्वीपीय पठार नंबर एक है लोरेंसिया का पठार। लोरेंसिया का पठार पड़ता है ये कनाडा देश में, और एक पड़ता है जिसका नाम है एडवर्ड पठार। एडवर्ड पठार यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रकार इस क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभी पर्वत श्रेणियां प्लस पर्वत श्रेणियों पर स्थित चोटियां, किस पर्वत श्रेणी पर कौन सी चोटी है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन से पठार है, उन सब के बारे में चर्चा करी है। और अगली कक्षा में हम इसका बचा हुआ सारा पार्ट पढ़ेंगे, जैसे पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियां हैं, पर्वत है, बांध है, झीलें हैं, और भूगोल की अन्य सभी, किस नदी के किनारे कौन सा देश स्थित है, सब बचे हुए तथ्यों पर चर्चा करेंगे इसके पार्ट 3 के अंदर। तो मैं इसको पूरा एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ भाई, इस पर्वत श्रेणियों के पार्ट में कौन कौन सी चीजें पढ़ी है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियां, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, नीचे अलास्का पर्वत श्रेणी, मैकेंजी पर्वत श्रेणी, कोस्ट पर्वत श्रेणी, कास्केड पर्वत श्रेणी, सियरा निवादा पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, फिर पश्चिमी सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ब्लू रेंज और अलेग्नी। ये टोटल 12 पर्वत श्रेणियां जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब इन चोटी कौन कौन सी मुख्य है? अलास्का पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, या इसको डेनाली भी बोलते हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये अलास्का अमेरिका का एक राज्य पड़ता है, अमेरिका ही का ही राज्य है अलास्का। फिर कोस्ट रेंज पर है सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट लोगन चोटी। फिर कास्केड रेंज पर 3 चोटियां हैं, रेनियर, हुड और शास्ता, रेनियर, हुड और शास्ता। और फिर है सियरा निवादा, इस पर है माउंट विटनी, यह हिटनी चोटी पड़ती है, विटनी या विटनी भी बोलते हैं इसको। फिर इन पर कोई मुख्य चोटी नहीं है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी पर मुख्य चोटी है जिसका नाम है माउंट मिचेल, ठीक है, माउंट मिचेल चोटी हुई। यह पर्वत श्रेणियां और चोटियां हुई। अगर हम विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी हुई? रॉकी पर्वत श्रेणी। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में, विश्व की सबसे लंबी। दूसरी सबसे लंबी है रॉकी पर्वत श्रेणी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और चौथी पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी जो एशिया महाद्वीप में और भारत जैसे देश में स्थित है। अब उसके बाद में हमने चर्चा करी पठारों के बारे में।
अंतरा पर्वतीय पठार जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में। कौन सा? पहला यूकान का पठार जो अलास्का और ब्रुक्स के बीच में। अगला है कोलंबिया का पठार जो कास्केड और रॉकी के बीच में। तीसरा पठार कोलोराडो का पठार जो सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। अगला मेक्सिको का पठार जो पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे के बीच में है, और यही मेक्सिको का पठार चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ प्रसिद्ध चांदी की खान है जिसका नाम है चियाहुआहुआ की खान। ठीक है। और ऊपर दो महाद्वीपीय पठार और पड़े। पहला एडवर्ड पठार जो अमेरिका में है, और लोरेंसिया का पठार कनाडा में है। इस प्रकार आज पर्वत श्रेणियां, पठार और उनकी चोटियों के बारे में चर्चा करी है। अगली क्लास में हम बचे हुए तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।